अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स डॉक्टर माज हेयर और आप देख रहे हैं पेटीपीडिया बाय डॉक्टर माज। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल कैट्स को एज अ पेट बहुत ज़्यादा रेस किया जा रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज कैट्स की फीडिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बात की जाए और आप लोगों को ये बताया जाए कि कैट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है क्या। तो दोस्तों, इस वीडियो को फुल देखें क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कमर्शियल टाइप्स की टाइप्स कितनी हैं, कमर्शियल फीड की टाइप्स कितनी हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि कैट की डाइट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और मैं आपको कुछ इस वीडियो में सिंपल सी कैट रेसिपीज़ के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, बेल का बटन दबाएं, ताकि आपको ऐसी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कैट्स का फीडिंग बिहेवियर है क्या, उनको डाइट और न्यूट्रिशन चाहिए किस तरह की होती हैं। तो सबसे पहले ये बात आप जहन में रखिएगा कि कैट्स को अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की अच्छी खासी क्वांटिटी चाहिए होती है। डॉग्स की तरह बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपके पास मीट नहीं है डालने के लिए तो आप उनको प्रोटीन के सोर्स के बजाय आप उसको रोटी डाल दें, कोई ब्रेड का पीस डाल दें। इनके साथ ऐसा नहीं होता। कैट्स का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तभी इनको जो एज अ फीड सोर्स मीट सोर्स ही प्रेफर किया जाता है ताकि वो अपने प्रोटीन को हाई कंटेंट में से वहाँ से ले सकें। सेकेंडली, ये कैट्स क्वांटिटी में कम खाती हैं लेकिन क्वालिटी में अच्छा खाती हैं। मतलब अच्छी क्वालिटी की फीड, अच्छी प्रोटीनियस डाइट कम क्वांटिटी में दे दें, आपकी कैट अपना पूरा दिन अच्छे से गुजार लेगी। कैट्स का दूसरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर ये है कि कैट्स को पानी पीना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। दे आर अ पुअर इनटेकर ऑफ वाटर, और उनको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि उनकी जो फीड है उसके अंदर ही वाटर कंटेंट इतना हो कि वो उससे सफिशेंटली अपने वाटर को ले लें। कैट्स की किडनी इतनी एफिशिएंट होती है कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ उनको मीट ही दिया जाए या गोश्त ही दिया जाए, प्रोटीन का कोई सोर्स दिया जाए, तो उसी के अंदर से वाटर को यूटिलाइज़ करके अपनी डेली रूटीन के अंदर तमाम अपने काम कर सकते हैं। उनको एक्स्ट्रा वाटर नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर हम उनको ड्राई फीड देंगे और पैलेट्स फॉर्म में, बिस्किट्स फॉर्म में जब उनको फीड दी जाती है तो उनकी वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि फिर उनके पास फीड सोर्स नहीं होता वाटर। अब कमर्शियल फीड्स आम तौर पे दो टाइप की मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नंबर वन, ड्राई फॉर्म, जिसके अंदर बिस्किट्स आ जाते हैं और पार्टिकल्स जो छोटे छोटे जो आम तौर पे मिलते हैं वो आ जाते हैं। सेकेंडली ये कि जेलीस आ जाती हैं जिसके अंदर प्रोटीन वगैरह और गोश्त और थोड़ा मीट वगैरह मौजूद होता है, तो जेलीस भी आती हैं। दो टाइप की फीड मार्केट में अवेलेबल हैं। अब दोनों के बेनिफिट क्या है कि तो जो ड्राई फीड है, सबसे उसकी अच्छी बात ये कि उसको लॉन्ग टाइम तक आप स्टोर कर सकते हैं, उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो जल्दी ख़राब नहीं होती, लेकिन उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम होता है। जबकि जो जेलीस हैं, जेलीस आमतौर पे वेट होती हैं, इनका स्टोरेज टाइम कम होता है। एक दफ़ा पैकेट ओपन करने के बाद आप इसको बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते, उसको फ्रिज में रखना पड़ता है। लेकिन चूंकि वो जेली फॉर्म में होती हैं तो आपकी कैट को एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर उसमें से मिल जाता है। सेकेंडली ये कि एज अ प्रोटीन सोर्स बहुत सारी कंपनीज़ ग्रेन्स इस्तेमाल कर रही हैं फीड में, अनाज या उसकी जगह वेजिटेबल जिसमें पोटैटो भी शामिल है वो इस्तेमाल कर रही हैं। तो भाई कैट्स की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो ग्रेन्स में से प्रोटीन ले सके, और वो उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। कैट्स ओबीज हो सकती हैं और दूसरे मसले हो सकते हैं। जबकि जेलीस के अंदर ऐसा नहीं होता। जेलीस के अंदर आमतौर पे जो प्रोटीन के सोर्स में मीट के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मौजूद होते हैं और कैट्स उसको कंज्यूम कर लेती हैं। हेल्थ बेनिफिट की बात की जाए तो जो जेली फीड है या जो वेट फीड है, इट्स मच बेटर देन ड्राई फीड, क्योंकि ड्राई फीड के अंदर वाटर कंटेंट कम होने की वजह से ज़्यादा गर्मियां हैं, और अगर आपकी कैट को इतना ज़्यादा दूसरे सोर्सेज से पानी हासिल करने का शौक़ नहीं है तो उसकी किडनीज डिहाइड्रेट हो सकती हैं। तो कोशिश ये की जाए कि आप ड्राई फीड के बजाय जेली फॉर्म में फीड दें, और अगर आप ड्राई फीड दे भी रहे हैं तो किसी और सोर्स के ज़रिए वाटर के कंटेनर आप रख दें जहाँ से कैट अपनी वाटर की इनटेक भी करती रहे। कैट की फीड में क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो वो है प्रोटीन। कैट्स को अपनी फीड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्रोटीन इज़ एनर्जी सोर्स है, वो
कैट्स के हाई मेटाबॉलिज्म के अंदर जो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोटीन से हासिल करती हैं। प्रोटीन उनका स्ट्रक्चर बनाता है, जब वो अपने किटन्स को फीड कर रही होती है मिल्क के थ्रू प्रोटीन ही जाता है जो कि किटन की डेवलपमेंट करता है। इसलिए कैट्स को अपनी फीड में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होता है। आमतौर पे एक बहुत बड़ा इशू जो आता है पेट्स ओनर्स के पास वो है कि कैट्स को हेयर फॉल बहुत हो रहा है, उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो बाल झड़ने की, हेयर फॉल की एक मेन वजह ये भी होती है कि उनकी कैट को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं मिल रहा होता अपनी डाइट के अंदर। अच्छा, प्रोटीन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो डिपेंड करता है साइज़ से। आमतौर पे 10 to 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज़ सफिशेंट फॉर एन एडल्ट कैट। लेकिन अगर वही कैट अगर मिल्क दे रही है अपने, या मिल्क फीड करा रही है अपने किटन्स को, तो उसकी डाइट में तकरीबन 40 से 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन लाजमी होना चाहिए ताकि वो फीड भी करा सके मिल्क में और अपने आप को भी सस्टेन रख सके। तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैट्स की डाइट में। उनके मेटाबॉलिक, उनके एंजाइम्स, जितने भी केमिकल रिएक्शंस उनके अंदर होते हैं, उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर को रखने के लिए, ब्लड को बनाने के लिए, मसल्स को बनाने के लिए, डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए, रीग्रोथ के लिए, फर्टिलिटी के लिए, इन सब के लिए प्रोटीन्स का एडिक्वेट अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कैट्स की डाइट में जो दूसरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फ़ैट है। इसको हम चिकनाई कहते हैं। अभी फ़ैट और चिकनाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा कि तमाम ऑर्गेनिजम्स की जो सेल हैं उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है, और लिपिड भी एक किस्म की चिकनाई ही है। तो अगर कैट की डाइट में फ़ैट्स नहीं होंगे तो नंबर 1 ये कि उसको एक एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी पूरी नहीं हो पाएगी। सेकेंडली, उसके बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो सही तौर पे नहीं डेवलप हो पाएंगे, और इस वजह से कैट को फ़ैट की एडिक्वेट अमाउंट में ज़रूरत होती है। इसके अलावा हेयर फॉल का इशू फ़ैट्स की कमी की वजह से भी होता है, क्योंकि चिकनाई बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी बॉडी के लिए। वो सर्दी से बचाती है, उनको इंसुलेट करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब एक कैट की डाइट में फ़ैट कितना होना चाहिए तो वो डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे। एक तो कैट की एज पे, दूसरा कैट के साइज़ पे, तीसरा कैट की ज़्यादा मूवमेंट पे, और फोर्थ ये कि क्या वो अपने बच्चों को फीडिंग तो नहीं करा रही। क्योंकि अगर एक कैट अपने किटन्स को फीड करा रही है तो उसकी फ़ैट्स की जो अमाउंट है डाइट के अंदर वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो उसको अपने ज़िंदा रहने के लिए फ़ैट चाहिए, सेकेंडली फिर वो अपने बच्चों को भी जो मिल्क प्रोड्यूस करवा रही है उसके साथ भी फ़ैट उसकी बॉडी से रिलीज़ हो रहा है। तो तकरीबन एक कैट को ऑलमोस्ट 4 से 6 ग्राम ऑफ फैट इन अ डे रिक्वायर होता है अपनी डाइट के अंदर, ताकि वो अपनी तमाम कंडीशंस को, तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके एनर्जी की। तो 4 से 6 ग्राम जो फ़ैट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर कैट नर्सिंग मदर है और अपने बच्चों को फीड करा रही है तो यही अमाउंट आप डबल कर दें, तकरीबन 10 से 12 ग्राम ऑफ फैट एक नर्सिंग मदर को जो मिल्किंग करा रही है बच्चों को, उसको आपने फीड में देना है ताकि उसको वीकनेस भी ना हो और वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों की भी केयर कर सके। कैट को अपनी डाइट में एनर्जी सोर्सेज की ज़रूरत होती है। क्यों? ताकि वो अपने ज़िंदा रहने के लिए और अपनी एक्टिविटी को सही तरीके से परफॉर्म करने के लिए उसको अच्छी खासी अमाउंट में कैलोरीज मिलती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा एक कैट को डेली कितनी कैलोरीज चाहिए। सिंपल है, 150 से 300 कैलोरीज पर किलो जूल जो उसका यूनिट होता है वो एक कैट को रिक्वायर होता है। अब अगर कैट की वर्किंग ज़्यादा है, वो बाहर जा रही है, रूटीन ये बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसकी कैलोरी की इंटेक थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। और अगर वो कैट फीडिंग करवा रही है तो उसको भी कैलोरीज की ज़्यादा ही ज़रूरत होगी। तो अब कैट्स अपनी फीड में कैलोरी कहाँ से यूज़ कर सकती है? सबसे पहले उसको एनर्जी सोर्स के लिए प्रोटीन का मैंने आपको बता दिया, फैट्स का बता दिया। थर्ड एक और ऑप्शन हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स भी रैपिड सोर्स है एनर्जी का, और तभी अगर फीड के अंदर थोड़े बहुत आप खाने के अंदर भी कार्ब्स शामिल कर दें तो वो भी कुछ हद तक एनर्जी प्रोवाइड करने में सफिशिएंट रहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स आ कहाँ से रहे हैं? मैंने आपको बताया कि जो कंपनीज फीड्स बना रही हैं उसके अंदर ग्रेन्स मौजूद होते हैं, और अगर थोड़ी बहुत अमाउंट में मौजूद है तो इट्स नॉट ए बिग डील। और अगर उसको काफ़ी प्रोसेस से गुजार के उसको बनाया जाता है, जाहिर सी बात है। तो ग्रेन्स में राइस हो गए, या कुछ कंपनीज पोटैटो वगैरह का भी इस्तेमाल कर रही हैं, वो सब इस वजह से कर रही हैं ताकि आपकी जो कैट्स हैं उसको कार्बोहाइड्रेट मिलता रहे। बट keep it in your mind के grains must not be the first line of energy provision for your cat's diet। ठीक है,
कैट्स की डाइट के लिए एनर्जी का मेन सोर्स प्रोटीन और फैट्स ही होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज़्यादा कैट्स के लिए अच्छे नहीं होते, वो ओबीस हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। तो तकरीबन 150 किलो जूल्स से लेके 300 किलो जूल्स तक एनर्जी एक कैट को रिक्वायर होती है, और अगर फीडिंग में हम थोड़ा बहुत कार्ब्स मिला दें तो इट्स नॉट अ बिग डील। आखिर में दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि आप घर में कैसे एक सिंपल सी फीड, वेट फीड बना सकते हैं कैट की। अब सिंपल से तौर पे मैंने आपको ये भी बात बता दी कि कैट को तकरीबन प्रोटीन कितना चाहिए होता है 10 से 15 ग्राम, फैट कितना चाहिए होता है 5 से 7 टू 8 ग्राम। तो अब बेहतरीन तरीका ये है कि आप 50 ग्राम आप ले लीजिए बीफ या 50 ग्राम आप चिकन ले लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि फ़ैट की भी परसेंटेज पूरी हो जाएगी और प्रोटीन की भी हो जाएगी। साथ आप 50 ग्राम आप नॉर्मल राइस ले लीजिए, जो चावल होता है उसको ले लें, और उसको लेने के बाद उन दोनों चीज़ों को साथ आप 200 ग्राम ऑफ वाटर में बॉईल कर लें। थोड़ा सा वाटर आप ज़्यादा डाल दीजिए क्योंकि बॉईल करते हुए एवोपरेट भी होता है। जब वो अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, तो तकरीबन आपका 300 ग्राम ऑफ फूड जो है ना वो तैयार होगा। अब आप वो पर केजी कैट की वेट के लिहाज से आप दे सकते हैं। किटन से थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए ताकि उसको किटन्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये सिंपल सा जो है ना बहुत ही एक रेसिपी है कैट की। थोड़ा सा आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दें, चाहे तो थोड़ा सा बॉइल्ड एग भी आप साथ उसको मिला के डाल सकते हैं। अच्छा, ये आप जहन में रखिएगा कि रोज़ आप एक जैसी डाइट नहीं दिया करें, डाइट को चेंज करते रहा करें, क्योंकि किसी सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन में एलिमेंट मौजूद होता है, किसी में दूसरा एलिमेंट मौजूद होता है। तो अगर आप मिक्स करके चलाएंगे तो आपको हर चीज़ आपकी कैट को मिलती रहेगी प्रॉपर तौर पे, और आपको न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट्स की तरफ जाने से कितनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सेकंड भी बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बनाना बहुत आसान है, बल्कि इंतहाई ही आसान है। आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 50 ग्राम ऑफ राइस को आपने बॉईल कर लिया तकरीबन 150 ग्राम या 200 ग्राम ऑफ वाटर में। उसके अंदर आपने एक बॉयल एग छोटे छोटे पीसेस में काट के शामिल कर लेना है, सही से मैश कर लें। एग आपकी कैट को एक एग इज़ सफिशेंट इन अ डे, तो उसमें तकरीबन प्रोटीन भी कैट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मिल जाता है और फैट भी मिल जाता है। कैलोरीज बाकी की राइस में से आ जाएंगी, मिक्स करके आप ये भी दे सकती हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस का बहुत ही अच्छा सोर्स है। ऑल्टरनेट करके चलाइए, कुछ दिन बाद आप रेड मीट का भी चला दें, बीफ का भी चला दें, उसके अंदर आयरन भी होता है और कैल्शियम की भी उसके अंदर अच्छी क्वांटिटी मौजूद होती है, जिंक भी होता है। शफल कर करके चलाती रहें तो सही रहेगा। इस तरीके से हर दूसरे तीसरे दिन एक काम और करना। अगर आपकी कैट एडल्ट है तो तकरीबन फीड के अंदर 1 cc लाइजोविट सिरप, मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत बेहतरीन सिरप होता है, वो भी आप हर दूसरे तीसरे या चौथे दिन आप 1 cc उसको फीड में डाल के आप दे दें, ताकि उसकी जो मल्टीविटामिन्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे। अगर एडल्ट है तो 1 cc इज़ इनफ, और अगर छोटा है, किटन है, बहुत छोटी किटन को 0.2 cc, और अगर 5 to 6 मंथ की किटन है तो तकरीबन उसको 1/2 cc ऑफ लाइजोविट आप फीड में ही मिला के दे सकते हैं। चाहे तो वैसे भी आप ओरली पिला दें, इससे कैट को मल्टीविटामिन्स मिलता रहेगा। इन फीड्स की एक और ख़ासियत ये कि इसके अंदर एडिकेट अमाउंट ऑफ वाटर भी मौजूद है, तो अगर आपकी कैट एक्सटर्नली तौर पे वाटर नहीं भी पीना चाहे तो कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, उसको अपनी बॉडी के लिए वाटर जो है वो फीड में से, फूड में से उसको मिल चुका है। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें, लेकिन प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, अपने तक नहीं रखें, दूसरों को भी भेजें। अगर आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।